नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि ए.आर. रहमान की सफाई को लेकर, माफी टाइप सफाई को लेकर वरुण ग्रोवर ने क्यों सवाल उठाया है कि मोदी राज में क्या हालात आ गए हैं, जहां पर सही बात बोलने पर भी ट्रोल किया जाता है। कंगना जैसी अभिनेत्री ट्रोल करने का काम करती है। ए.आर. रहमान ने क्या सुना दिया था कंगना को, जिस बात का जिक्र उन्होंने किया, सोशल मीडिया पर जहर उगलने का काम किया ए.आर. रहमान के खिलाफ। उसके बाद बवाल कटा तो ए.आर. रहमान को सफाई देनी पड़ी, आप यूं भी कह सकते हैं कि माफी मांगनी पड़ी। इन हालात को लेकर वरुण ग्रोवर ने क्या सुनाया है, आगे आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं कि ए.आर. रहमान ने क्या बोला था जिसे लेकर बवाल काटा गया, और क्या इस पर बवाल काटा जाना चाहिए। क्या ए.आर. रहमान ने झूठ बोला था या सही बात बोली थी, अपने विचारों को अभिव्यक्त किया था। लेकिन क्या वर्तमान दौर में अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी गुनाह हो गया है। ए.आर. रहमान का मामला एक बार फिर यही सवाल उठाता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या कहा था, पिछले कुछ साल से कम काम मिलने को लेकर ए.आर. रहमान ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि पिछले 8 सालों से शायद क्योंकि एक पावर शिफ्ट हो गया है, अब जो लोग क्रिएटिव नहीं है उनके पास पावर है डिसाइड करने की। आगे ए.आर. रहमान कहते हैं कि हो सकता है ये कोई सांप्रदायिक मामला भी रहा हो, लेकिन मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं हुआ। तो ए.आर. रहमान ये भी संभावना जताते हैं कि हो सकता है धर्म की वजह से भी काम मिलने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन सामने कभी प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं हुआ कि धार्मिक भेदभाव की वजह से उन्हें आमने सामने ऐसे हालात का सामना करना पड़ा हो। तो एक अनुमान लगाया था, ए.आर. रहमान ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया था। क्या वर्तमान दौर में इस बात की गुंजाइश से इनकार किया जा सकता है। भले कोई उदाहरण दे कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे सुपरस्टार हमारे देश ने बनाए, तो धार्मिक भेदभाव की बात तो बेमानी है। लेकिन दोस्तों, क्या यह 100% सच्चाई है। आज शाहरुख खान को किस बात को लेकर ट्रोल किया जाता है। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी का मामला आया तो बीसीसीआई को ट्रोल नहीं किया गया, मोदी सरकार पर सवाल नहीं उठाए गए कि मोदी सरकार ने, बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को ऑक्शन में आने क्यों दिया। सवाल उठाए गए शाहरुख खान पर, यहां तक कि जूही चावला पर भी सवाल नहीं उठाए गए। वो पार्टनर हैं, आईपीएल टीम में पार्टनर है शाहरुख खान की, लेकिन सिर्फ शाहरुख खान को टारगेट क्यों किया गया, क्योंकि उनके नाम के पीछे खान नजर आता है और खान को टारगेट करके कई लोगों की दुकानदारी चलती है। तो आखिरकार क्या गलत बोला ए.आर. रहमान ने। आज इस तरह प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही हैं बॉलीवुड में, एक पार्टी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। वो पार्टी पीआर करने का भी काम करती है। ट्रोल आर्मी कैसे शाहरुख खान की फिल्मों को टारगेट करती है और कैसे प्रोपेगेंडा फिल्मों को प्रचार करती है, सबके सामने है। तो ए.आर. रहमान ने आखिरकार ऐसा क्या बोल दिया जो सच्चाई नहीं है। इसके अलावा छावा फिल्म को लेकर भी जब ये उन्होंने कहा कि आजकल विभाजनकारी प्रोपेगेंडा भी फिल्मों में दिखाया जाता है, ये बात भी सच्चाई है, ये ए.आर. रहमान ने कहा। तो उस बात को लेकर भी लगता है कि बहुत ज्यादा चुभ गई सच्चाई को बयां करना, और इसके बाद इन्हें ट्रोल किया जाता है। ट्रोल करने वालों में सांसद कंगना रनौत भी शामिल हो जाती हैं और क्या कहती हैं, पुरानी खुन्नस निकलकर सामने आ गई। क्या कहा था कंगना ने, ये स्टोरी लगाते हुए कहा था, प्रिय ए.आर. रहमान जी, फिल्म इंडस्ट्री में मुझे बहुत भेदभाव और पक्षपात का सामना करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक केसरिया पार्टी का समर्थन करती हूं। लेकिन मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि आपसे ज्यादा पूर्वाग्रही और नफरत से भरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं बहुत चाहती थी कि आप मेरे डायरेक्शन की फिल्म इमरजेंसी के लिए नरेशन दें, लेकिन आपने मुझसे मिलने तक से मना कर दिया। मुझे बताया गया कि आप किसी प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हैरानी की बात यह है कि इमरजेंसी को सभी आलोचकों ने एक बेहतरीन फिल्म बताया, यहां तक कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी मुझे चिट्ठियां भेजकर फिल्म की तारीफ की, खासतौर पर इसके संतुलित और संवेदनशील नजरिए के लिए। लेकिन आप अपनी नफरत में अंधे हो चुके हैं, मुझे आपके लिए अफसोस होता है। तो ए.आर. रहमान को नफरती बताती है। अगर इतना ही नफरती समझती थी तो इमरजेंसी फिल्म को लेकर उन्हें ऑफर क्यों दिया था। जाहिर सी बात है, खुन्नस इस बात की है कि ए.आर. रहमान ने बोल दिया कि प्रोपेगेंडा फिल्मों में मैं काम नहीं करना चाहता। तो क्या इस बात की खुन्नस है, व्यक्तिगत खुन्नस इस तरह निकाली जाती है। आगे कहती है कंगना, ए.आर. रहमान जी, हर किसी की जिंदगी में अपनी अपनी लड़ाइयां होती हैं। फिल्मों की बात छोड़िए, बड़े बड़े डिजाइनर जो मुझे कभी अपना कलेक्शन लॉन्च करने के लिए फ्री फंड जैसे कैंपेन में गिड़गिड़ाते थे और खुद को मेरा सबसे अच्छा दोस्त बताते थे, बाद में मेरे स्टाइलिस्ट को कपड़े देने से मना कर देते थे। फिर उन्होंने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया और मेरे बारे में पोस्ट करना भी। लेकिन एक घटना मैं कभी नहीं भूल सकती, जब मैं राम जन्मभूमि के लिए मसावा गुप्ता की साड़ी पहन रही थी तो उन्होंने स्टाइलिस्ट से कह दिया कि मैं उनकी साड़ी में राम जन्मभूमि नहीं जा सकती। मैं तब तक लखनऊ से अयोध्या के लिए निकल चुकी थी, इसीलिए कपड़े बदलना संभव नहीं था। मुझे इतना अपमानित और नीचा महसूस हुआ कि मैं चुपचाप अपनी कार में बैठकर रो पड़ी। बाद में दूसरे डिजाइनरों की तरह उन्होंने स्टाइलिस्ट से कह दिया कि आगे से उनका या उनके ब्रांड का नाम ना लिया जाए। आज ए.आर. रहमान जी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उनके अपने नफरत और पूर्वाग्रह का क्या।
तो मगरमच्छ के आंसू का उदाहरण देती है ए आर रहमान को लेकर कंगना रनौत। लेकिन खुन्नस इस बात की निकाली है कि इमरजेंसी में काम करने से मना कर दिया ए आर रहमान ने, ऑफर ठुकरा दिया। तो क्या इस बात का मलाल है कंगना को? इस पूरे मुद्दे को लेकर जब बवाल करता है, आईटी सेल ट्रोल करती है, तो ए आर रहमान भी सफाई देने को मजबूर हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं सफाई देते हुए? बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हिंदू धर्म से जुड़े कितने गानों पर वो काम कर चुके हैं। इसके अलावा अनेकों मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ए आर रहमान को याद दिलाने पर मजबूर आखिरकार किसने किया? ए आर रहमान सफाई देते हुए कहते हैं, संगीत हमेशा मेरे लिए जुड़ने, उत्सव मनाने और अपनी संस्कृति का सम्मान करने का माध्यम रहा है। भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा गुरु है, मेरा घर है। मैं समझता हूं कि कभी कभी नियत को गलत समझ लिया जाता है, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा संगीत के माध्यम से उठाने, सम्मान देने और सेवा करने का रहा है। मेरा कभी किसी को पीड़ा पहुंचाने का इरादा नहीं रहा और मुझे आशा है कि मेरी सच्चाई महसूस की जाएगी। मुझे भारतीय होने पर गर्व और आशीर्वाद महसूस होता है, क्योंकि यह देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और बहुसांस्कृतिक आवाजों का उत्सव मनाता है। वेब समिट में माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष पुष्प जाला और रूहे नूर से लेकर युवा नागा संगीतकारों के साथ मिलकर एक स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा तैयार करने तक, सनशाइन ऑर्केस्ट्रा को मार्गदर्शन देने से लेकर भारत का पहला बहुसांस्कृतिक वर्चुअल बैंड सीक्रेट माउंटेन बनाने तक और हंस जिमर के साथ रामायण के लिए संगीत देने का सम्मान, हर यात्रा ने मेरे उद्देश्य को और मजबूत किया है। आगे वो कहते हैं, मैं इस राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ हूं और ऐसे संगीत के प्रति समर्पित हूं जो अतीत का सम्मान करे, वर्तमान का उत्सव मनाए और भविष्य को प्रेरित करे। जय हिंद। तो ए आर रहमान कहते हैं कि मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया गया। और दोस्तों वाकई ऐसा लगता है, बहुत ही नरम लहजे में उन्होंने बात की थी। यह भी कहा था कि प्रत्यक्ष रूप से मैंने आमने सामने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। तो ए आर रहमान ये गिनाने को मजबूर हो जाते हैं कि भारत की संस्कृति से जुड़े कितने पहलुओं पर उन्होंने काम किया है और देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। यह सफाई देनी पड़ती है ताकि पब्लिक को याद आए कि ए आर रहमान का भारत के लिए क्या योगदान है। ऐसे शर्मनाक हालात को लेकर, सफाई देने की मजबूरी को लेकर वरुण ग्रोवर क्या कहते हैं? व्यंग्यकार वरुण ग्रोवर इस पूरे मुद्दे पर कहते हैं, पिछले 3 दशकों के सबसे महान जीवित संगीतकार पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया और उन्हें अपशब्द कहे गए, यहां तक कि इंडस्ट्री के लोगों द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही विनम्र और सौम्य तरीके से अपनी एक राय रखी थी जो कि उनके अपने अनुभव पर आधारित थी। और अगले ही दिन उन्हें जहरीली भीड़ को शांत करने के लिए माफीनामा या स्पष्टीकरण जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर उनकी उन बातों की पुष्टि के लिए किसी और सबूत की जरूरत थी जिनमें उन्होंने बढ़ती हुई विभाजनकारी राजनीति की ओर इशारा किया था, तो यह सबूत यही है। तो वरुण ग्रोवर कहते हैं, जिस तरह टारगेट किया गया वो ए आर रहमान की उस बात को सही साबित करता है कि आजकल विभाजनकारी सोच हावी हो रही है और फिल्मों पर भी उसका असर दिखाई दे रहा है। ए आर रहमान की सफाई को लेकर वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा क्या कहते हैं? ए आर रहमान ने जो कहा वो गलत था या सही, ये बाद में तय होता, लेकिन जिस तरह उन पर लोग टूट पड़े उसे उनकी बात को ही लोगों ने सही साबित कर दिया। कितना दुखद है, इन्हें खुद के देशभक्त होने का सबूत देना पड़ रहा है। तो ए आर रहमान की मजबूरी वाली सफाई को लेकर बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं कि हम किस दौर में आ गए हैं जहां खुद को देशभक्त साबित करने के लिए बताना पड़ता है कि हमने देश के लिए क्या क्या किया है, याद दिलाना पड़ता है पब्लिक को। आप विचारों की अभिव्यक्ति पर इस तरह की टारगेट ट्रोलिंग को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।